फ्रेंड्स, हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। हम जिस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ डिजीज बेस्ड है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें है गैस्ट्रो वायरस। गैस्ट्रो वायरस जो जिसको बोलते हैं हिंदी में जठरांस जो होता है, उसमें जो वायरस का इन्फेक्शन पड़ता है और उसके कारण जो प्रॉब्लम होता है उसकी बात कर रहे हैं। कॉमन कोल्ड आप भारत जैसे देश में अक्सर देखे होंगे, बड़ी कॉमन चीजें हैं। मौसम जब जब बदलता है, खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये सब बहुत आम बात है ना। ये इसकी बात कर। इसके बाद हेपेटाइटिस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हेपेटाइटिस, इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस बी की दवा का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है, जिनको इस बार जो साइंटिस्ट है, जिनको इस बार दिया गया है नोबेल प्राइज 2020 का, किस सेक्टर में? मेडिसिन के सेक्टर में, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं स्किन इन्फेक्शन। ये भी जो है ट्रॉपिकल एरिया में एक कॉमन चीज है ना, और इसको हमारी एक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ा देती है। इवन एसटीडी वायरस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप इस चीज को समझ रहे हैं। पहले हम बारी बारी से बात करते हैं। हम आपके साथ पहले बात करते हैं गैस्ट्रो वायरस के बारे में। गैस्ट्रो वायरस क्या है? आप रोटा वायरस का नाम सुना, ये गैस्ट्रो वायरस का में ही आता है, ये है ना। ये गैस्ट्रो वाले सेक्शन जो होता है हमारा बॉडी का, उसको ज्यादा ये इन्फेक्ट करता है। अब रोटा वायरस की विशेषता क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि रोटा वायरस जो है वो 3 से 5 महीने के बच्चों को प्रभावित करता है। क्या? 3 to 5 मंथ के चाइल्ड, ठीक है, उसको प्रभावित करता है। दूसरा, इसका जो इफेक्ट रहता है 3 से 7 डेज, 3 to 7 डेज ये रहता है आपके प्रभाव में। दरअसल ये जो सर्दी है ना, सर्दी में आम बात है ये, क्या? रोटा वायरस। क्लियर? अब चलते हैं नोरो वायरस पे। नोरो वायरस क्या है? नोरो वायरस ये कॉमन है एडल्ट में। देखिए, ये बच्चों में ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। ये जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो 6 महीने से कम का है, उसमें ये रोटा वायरस का ज्यादा प्रभाव दिखता है। ये जो है कॉमन इन एडल्ट, है ना। जो एडल्ट है उसमें ये कॉमन चीजें हैं। और इसमें जो सिम्टम्स इसका जो है ना, वो 1 से 3 दिन तक रहता है, 1 से 3 डेज तक, है ना। एडल्ट में ये कॉमन बात है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं एडिनो वायरस। एडिनो वायरस में आपको सबसे बड़ी बात ये है कि जो एडिनो वायरस है आपका, है ना, इस एडिनो वायरस में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, यानी कि 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उसको ये ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो रहता है वो 5 से 7 दिन तक रहता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो भी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक बिल्कुल नहीं हूं। मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं जो कॉमन व्यक्ति को प्रभावित करता है। कॉमन एग्जाम में भी सवाल कॉमन जो डिजीज होता है जिससे लोगों को प्रभावित करता है, उसी से आते हैं। आप अगर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका साइंटिफिक, हम आईसीएमआर नहीं ना भाई, आपको आईसीएमआर में जाना नहीं है। जो साइंटिस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं, आईसीएमआर है और बहुत सारी WHO की बहुत विश्व है, बहुत सारी संस्थाएं जो अपना कर रही है वो, है ना। आपको कॉमन चीजें जानकारी लेनी है कि भाई ये समस्याएं हैं हमारे आसपास जुड़ी हुई है ना, इससे हमको कैसे बचा जाए, ठीक है। तो ये एडिनो वायरस 2 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है और 5 से 7 दिन तक ये रहता है। देखिए, ये जो गैस्ट्रो वायरस है ना, ये गैस्ट्रो वायरस का जो कॉमन लक्षण है ना, वो क्या है? कॉमन लक्षण क्या है? कॉमन लक्षण है आपको, जैसे मैं बताता हूं। कॉमन लक्षण में आपको आ जाएगा, जैसे जी मिचलाना, बेचैनी टाइप का होने लगता है ना। उसके बाद आपका होगा उल्टी, दस्त, है ना। उसके बाद आपको होगा पेट दर्द,
पेशाब की कमी, ये सारी इसकी समस्या है ना। आपका जो स्किन है ना, वो स्किन जो है रुखरा हो जाता है, रुखरा हो जाता है ना। ये इसका कॉमन लक्षण है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लिख देते हैं लक्षण। लक्षण क्या है? जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, पेशाब की कमी, त्वचा, इस टाइप की जो भी समस्या होंगी वो। अब सबसे बड़ी बात ये होता है ना कि भाई चलो अब एक एडल्ट में है तो एडल्ट इस चीज को समझेगा, है ना, लेकिन जब ये बच्चों में है ना, बच्चों को कैसे केयर करेंगे आप? आजकल की जो बच्चों की परवरिश है वो फास्ट लाइफ में आप देख रहे हैं, तो समस्या उभर के आती है यहाँ पे। अब चलते हैं हम कॉमन कोल्ड की तरफ, जो भारत जैसे देश में बहुत ही सामान्य बात है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड में क्या आता है, कैसे आप समझेंगे कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो कौन कौन सा है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जानकारी आपको रखना जरूरी है कि गैस्ट्रो वायरस कौन कौन सा है, रोटा वायरस, नोरो वायरस, एडिनो वायरस, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो वायरस, राइट। उसके बाद कॉमन कोल्ड में आते हैं। कॉमन कोल्ड से रिलेटेड जो सिम्टम्स है उससे कौन कौन से वायरस का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, तो उसमें आपको होगा राइनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सारे जो है कॉमन कोल्ड का प्रभाव है। अभी जो आप बात कर रहे हैं कोरोना वायरस का, ये भी कॉमन कोल्ड ही है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरएनए वायरस है और कॉमन कोल्ड के आपने पता होगा कि WHO या फिर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ICMR अक्सर 4 बजे आके ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो देश को बताता है कि भाई इतने लोग आए हैं, ये इससे ऐसे बच के रहिए, सर्दी खांसी जुकाम सर दर्द इस टाइप के जो सिम्टम्स होंगे, है ना, उस पर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर सरकार का जो गाइडलाइन है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उस पर आप ध्यान दीजिए। अब देखिए राइनो वायरस जो है ना सर, राइनो वायरस क्या है इस चीज को आप समझिए। राइनो वायरस जो है वो दरअसल कैसे फैलता है आपको पता है? राइनो वायरस जो है एरोसोल से, इन्वायरमेंट की जो बात होती है वो यही समस्या पैदा करता है। एरोसोल से ये इसका प्रभाव आता है। और दूसरा आपको पर्सन टू पर्सन भी फैलता है, P2P, पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है पहली बार, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, ये 30% से लेके 80% कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं, है ना, बीमारी के, उसमें राइनो वायरस का सबसे बड़ा योगदान है। 30 से 80% तक का। अगर 30 से 80% तक कॉमन कोल्ड के लक्षण अगर आदमी में पाया जाता है तो वो राइनो वायरस के कारण पाया जाता है। 30 से 80% उसका जिम्मेदार है वो। इसके बाद हम आप बात करते हैं ये फैलता कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, आपको पता होगा ये 30 से 35 डिग्री पे फैलता है ना, 30 से 35 डिग्री पे ताप पर ये फैलता है। इसका जो आकार होता है ना, वो आकार है आपका 30 नैनोमीटर। इसका उतना नहीं है, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं। मेन आपको ध्यान रखना है ये एरोसेल P2P 30 से 80% तक का जो है कॉमन कोल्ड का इम्पैक्ट सिर्फ राइनो वायरस के कारण है। चलिए अब हम आते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में आपको जो कॉमन कोल्ड है वो 15% के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस जो अभी नहीं है, अभी का जो सिम्टम्स है ये कोरोना वायरस का सीरीज है, उसका नया जो है इसमें प्रभाव दिख रहा है, जो जिसके कारण अभी तक दवा का कोई वो नहीं है। तो इसीलिए इस टॉपिक पे हम एक अलग बनाएंगे वीडियो आपको, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। सिर्फ इतना जानिए कि कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड का प्रभाव है, राइट। इसके बाद हम आते हैं आपको एडिनो वायरस। एडिनो वायरस अभी हमने आपसे चर्चा किया है, ये भी कॉमन कोल्ड है। इसका भी लक्षण आपको वही दिखेगा, है ना। लक्षण क्या है? सर्दी बुखार जुकाम, सीने में दर्द, इस प्रकार की जो समस्या है, फीवर, है ना, हाई फीवर हो जाना, ये सारा का सारा कॉमन कोल्ड का। इस सब का सिम्टम्स लगभग एक ही है। इन्फ्लुएंजा भी वही है ना, इन्फ्लुएंजा भी वही समस्या पैदा करता है। एक कॉमन चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो कॉमन कोल्ड है ना, तो कॉमन कोल्ड में जैसे राइनो है, कोरोना है, एडिनो है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे के सारे जो है टोटली इन्फेक्टेड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है कॉमन कोल्ड। इसीलिए आप देखे होइएगा
जब हमारा जो 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 बॉडी है, जब एंटीबॉडी उससे लड़ता है, WBC में जो हमारा है ना प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जब किसी भी वायरस से, किसी भी बाहरी आघात से जब लड़ता है तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप देखते हैं ना, जैसे गले में बलगम आना, है ना, वो सब उसका सिम्टम्स है। लड़ता है, उससे फाइट करता है कि भाई तुमको हम अपने बॉडी में नहीं घुसने देंगे, है ना, हम इसके प्रोटेक्टर हैं। तो इसके कारण ये सारे आते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है, कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। इसका जो मेन सिम्टम्स है वो तो सर्दी, खांसी, जुकाम, वो तो है ही कॉमन, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये जो है ना किसको प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। अब हम चलते हैं हेपेटाइटिस वायरस की तरफ, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस की तरफ अब हम चलते हैं, ठीक।